Hello students, today we are going to discuss some more chemicals which are important in this chapter, their preparation and their uses. Let us begin with baking soda. सबसे पहले बेटा हम बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। कहते बेकिंग सोडा जिसे हम क्या बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं बेटा, नोन एज बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये Na फॉर सोडियम, H फॉर आपका हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका दूसरा और नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा इज समटाइम्स एडेड फॉर फास्टर कुकिंग ऑफ फूड सच एज चना। कई बार आपने देखा होगा कि कह देते हैं कि हाँ जी चनों में बेकिंग सोडा डाल दो, उससे चने जल्दी क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, राइट। उसके बाद प्रोडक्शन, इसके प्रोडक्शन देख लेते हैं बेटा, कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है। कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज produced on large scale by reacting a cold and a concentrated solution of sodium chloride. सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन अगेन क्या आ गया हमारे पास, ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं इसे, विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को जब अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तब हमारे पास क्या प्रिपेयर होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड, राइट। तो ये बन गया हमारा क्या, बेकिंग सोडा। उसके बाद हम क्या देख लेते हैं बेटा, इसके यूजेस देख लेते हैं। कहते हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या रहेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक ड्यू टू इट्स एल्कलाइन नेचर। अगर हमारे पास क्या हो जाए, एसिडिटी हो जाए स्टमक में, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल कर लिया जाता है एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, क्योंकि इसकी नेचर कैसी है, अल्कलाइन, बेसिक नेचर का है बेटा ये। उसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फर्दर इस्तेमाल किस में कर लिया जाता है, केक्स बनाने में, ब्रेड बनाने एक्सेट्रा में बेकिंग पाउडर यूज होता है ना बेटा उसमें। और बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी किया जाता है। बेकिंग पाउडर पर्टिकुलरली आपके पास होता क्या है, मिक्सचर, एक तो हमने बोल ही दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला जाता है उसमें, और दूसरा एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड, इनका इस्तेमाल करके हम क्या बना लेते हैं बेटा, बेकिंग पाउडर। उसके बाद हमने करना है, नेक्स्ट इज योर ब्लीचिंग पाउडर। कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ड्राई स्लेक्ड लाइम। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम Ca, ऑक्सीजन Cl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे और क्या कहते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। और इसकी प्रिपरेशन हमने क्या कहा है, कैसे होती है, बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, स्लेक्ड लाइम इसे ही बोलते हैं बेटा। और इसकी जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम क्या कह देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में वाटर भी रिमूव होता है। उसके बाद इसके यूजेस देख लेते हैं बेटा हम ब्लीचिंग पाउडर के। कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हमारे पास किस में होता है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। कहते हैं कि फैब्रिक को ब्लीच करने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। कैसे फैब्रिक्स, कॉटन और लिनन जैसे, ठीक है, कपड़े की इंडस्ट्री में, और पेपर इंडस्ट्री में जो वुड है, पल्प है, उसको ब्लीच करने का इस्तेमाल करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, दैट इज फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। कहते हैं अगर हमारे वाटर सप्लाई में क्या करते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इसकी एडिशन कर दी जाती है ताकि ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री बनाया जा सके। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफोम। क्लोरोफोम एक तरह का केमिकल होता है, इसे बनाने में भी क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मैनी केमिकल इंडस्ट्री, बहुत सारी और केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, जो हमारी वूल होती है वो श्रिंक ना हो, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली होता क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि हाफ, हेमी मीन्स हाफ या फिर हाफ हाइड्रेट ही बोल दीजिए आप, यानी कि इसमें होगा क्या, कैल्शियम सल्फेट साथ में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। द नेम ऑफ plaster of Paris came from the fact that it was firstly made by heating gypsum which was mainly found in Paris। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नेम है बेटा वो कहाँ से आया कि ये सबसे पहले इसका जो इसे जो बनाया गया, इसकी जो प्रिपरेशन की गई वो जिप्सम से की गई, जिप्सम को हीट करके की गई, और जिप्सम कहाँ पाया जाता था, पेरिस में पाया जाता था। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कॉमनली नोन एज पीओपी, इसे बेटा पीओपी भी कहते हैं, राइट। आप लोग घरों में भी करवाते हो ना पीओपी, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। एट दिस टेम्परेचर जिप्सम लूजेज इट्स वाटर एंड फॉर्म्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या करता है, जिप्सम इस टेम्परेचर पर हीट करके वाटर रिमूव कर दिया, उसने वाटर का 1.5 मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया और हमारे पास क्या रह गया, हाफ, और इस टाइम पे क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन। और ये कह रहे हैं बेटा कि फॉर्मूला जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसे और किस तरह से हम लिख सकते हैं, कहते कैल्शियम सल्फेट H2O, यहाँ पे 2 देखिए आपने आगे डाल दिया, इन्होंने इक्वेशन को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2 से मल्टीप्लाई करने पर अब हमारे पास ये देखिए यहाँ पे कट हो जाएगा ना, और हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये, राइट। इसके बाद यूजेस देख लेते हैं बेटा हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के। कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग। आपने देखा होगा प्लस्तर लग जाता है ना, वो प्लस्तर में जो मटेरियल बेटा यूज करते हैं वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही तो होता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक, ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड स्टैचूज। इन सब चीज़ों को बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। चीप ऑर्नामेंट्स मतलब गहने बेटा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल, फायर प्रूफ मटीरियल के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज फॉर सीलिंग एयर गैप्स इन अपरेटस वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। जहां हमें जरूरत होती है लेबोरेटरी में कि हमने किसी अपने अपरेटस में एयर नहीं जाने देती, वहां जाने देनी, वहां पर हम क्या कर देते हैं, इससे ब्लॉक कर देते हैं, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के हेल्प से हम वो एरिया ब्लॉक कर देते हैं ताकि आगे एयर पास ना हो सके। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिजाइंस ऑन द सीलिंग्स ऑफ हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स। सीलिंग फैन जहाँ पे लगता है ना, उसके अराउंड घरों में पीओपी का काम करवाते हैं लोग, अपनी बिल्डिंग्स की वॉल्स पे भी आजकल तो करवाने लग गए, तो वहां पर भी बेटा इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही बेटा आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।